नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, जब पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ संभावित युद्ध की चर्चाओं में मशगूल है, हमें बांग्लादेश से अपनी निगाह नहीं हटानी चाहिए। वहां क्या कुछ पक रहा है जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। 29 अप्रैल को बांग्लादेश आर्मी के एक रिटायर्ड मेजर जनरल फजलुर रहमान, जो कि बांग्लादेश राइफल का भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल भी रह चुका है और वर्तमान में मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर बांग्लादेश सरकार का करीबी माना जाता है, उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करता है तो बांग्लादेश को चाहिए कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर कब्जा कर ले और इसके लिए बांग्लादेश को चीन से बात करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, बांग्लादेश और चीन साथ मिलकर के भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर ले। अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश की सड़कों पर भारत विरोधी विचार जरूर सुनाई देते थे, लेकिन ये पहली बार है कि बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों में और जो कि सरकार के अंदर पैठ रखते हैं, उनके विचार भारत के प्रति ऐसे हैं। बांग्लादेश की सरकार के प्रेस सेक्रेटरी या प्रेस एडवाइजर ने ये कहा कि फजलुर रहमान के विचार निजी हैं, बांग्लादेश की सरकार से इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन बांग्लादेश की सरकार मोहम्मद यूनुस के उस वक्तव्य से जो उन्होंने चीन में कुछ हफ्ते पहले दिया था, उससे इनकार कैसे कर सकती है, जब मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य लैंड लॉक्ड हैं और एक छोटे से कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े हुए, और बांग्लादेश गेटवे टू ओशंस है और चीन को चाहिए कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ तिजारत बांग्लादेश के थ्रू करे, जिसके लिए उनकी खासी मजम्मत हुई थी। लेकिन उन्होंने बांग्लादेश के बुद्धिजीवी वर्ग में, आभिजात्य वर्ग में और वो पूरे लोग जो बांग्लादेश की गवर्नेंस में कुछ से रखते हैं, उनके दिमाग में पल रही विचार को उजागर कर दिया। आइए जानते हैं फजलुर रहमान कौन है। अक्टूबर 1971 एक लड़का भारतीय सेना के मुक्ति वाहिनी ट्रेनिंग कैंप में जलपाईगुड़ी में आता है ट्रेनिंग लेने के लिए। उस वक्त जलपाईगुड़ी कैंप में बांग्लादेश वॉर कोर्स 2 चल रहा था, उसमें यह शामिल होता है और मुक्ति वाहिनी योद्धा बन के निकलता है। लेकिन तब तक बांग्लादेश वॉर का फैसला हो चुका था। इसके बाहर आने के कुछ ही हफ्तों के बाद बांग्लादेश आज़ाद हो गया। लेकिन यह शख्स अपने आप को मुक्ति योद्धा भी कहता है, फजलुर रहमान। भारत में पाई हुई ट्रेनिंग की बिना पर फजलुर रहमान बांग्लादेश की आर्मी में भर्ती होता है और उसने तरक्की पाई और वो मेजर जनरल बना। जब ये बांग्लादेश राइफल्स का डायरेक्टर जनरल था, 18 अप्रैल 2001 बोराईबारी, कुरीग्राम और रंगपुर डिवीजन में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक पोस्ट को बांग्लादेश राइफल्स के जवान और लोकल्स ने रेड की। घेर करके वो कोई 20 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को उठा ले गए। 2001 की बात कर रहा हूं। और जब उन्होंने उन जवानों को वापस किया तो पता चला कि कितनी बेरहमी से उन्हें टॉर्चर किया गया था
और पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उन्हें मारा गया था। और सबके पीछे दिमाग था इसी फजलुर रहमान का। तो इसके वक्तव्य को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और कोई भी हिंदुस्तानी इस तस्वीर को कैसे भूल सकता है कि एक बीएसएफ जवान को किस तरीके से ग्रामीण लेकर आए और उन्हें हैंडओवर किया। लगभग सारे बीएसएफ जवान जो इस अटैक में मारे गए थे, उनके साथ यही दुर्व्यवहार किया गया था। उनके छत विक्षत शरीर हमें सौंपे गए थे। 2001 में शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी। भारत न चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सका और इससे इस शख्स की हैसियत, कद और एरोगेंस बढ़ गई। आज वो ये सपने देखता है कि चीन की मदद से वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लिबरेट कर देगा, कैप्चर कर लेगा। तो ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए। अगर भारत सरकार में भारत विरोधी लोगों की कोई लिस्ट बना रहा है तो फजलुर रहमान का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। ये भारत विरोधी तत्व है। इससे कैसे निपटना है, रेड ओवर ग्रीन आप पर छोड़ता है। लेकिन बांग्लादेश में भारत के खिलाफ क्या कुछ पक रहा है, उससे हम आंखें नहीं मोड़ सकते। आने वाले दिन भारत के लिए बांग्लादेश की तरफ से वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे।